नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। फाइनली आप सभी का सीयूटी यूजी का फॉर्म आ चुका है। आप सभी लोग देख पा रहे थे, हम भी देख पा रहे थे। कल तक यहाँ पे जो है सिर्फ साइन इन का ही ऑप्शन आ रहा था। आज से जो है रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन आ गया है। आप लोग सीयूटी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अभी भरना नहीं है क्योंकि बहुत सारा बदलाव आया है सीयूटी 2023 में। तो उस बदलाव को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आप जो फॉर्म भरेंगे उसी के आधार पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी सीयूटी में शामिल है उसमें आपका नामांकन होगा, एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को गलती करने से बचना है, बहुत सारी बातों पे ध्यान रखना है। तो मेरा एक आप सभी से आग्रह है, सबसे पहले पूरा वीडियो देखने से पहले सुन लीजिए कि अभी आप सब एक सप्ताह कम से कम फॉर्म नहीं भरिए क्योंकि अभी एक महीना टाइम है। एक सप्ताह पहले समझ लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट से मिलेगा। आप सभी को बताइए सीयूटी के लिए स्पेशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो लगातार सीयूटी का पल पल की अपडेट आप लोग के पास पहुंचाते रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे सटीक और एकदम आसान भाषा में हम सब कुछ समझाएंगे। ये जो है सीयूटी का जो है फाइनली यूजी का फॉर्म आ चुका है, आप लोग भर सकते हैं, लेकिन अभी एक सप्ताह भरना नहीं है, पहले सब कुछ जान लीजिएगा। यहां से आप लोग रजिस्टर करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं CUTSamarth.ac.in। ये है आप सभी का जो है पूरी तरीके से आपका वेबसाइट, आपका यानी सीयूटी यूजी का। तो एक बार यहां पे हम जाके क्लिक कर लेते हैं रजिस्टर में। जैसे रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार आएगा। सबसे पहले डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आपको डाउनलोड करने के बाद पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या ध्यान देना होगा, देख रहे होंगे यहाँ। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी पूरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ। फिर जो है क्लिक हेयर, पूरा पढ़ लिए हैं तो आगे नेक्स्ट वाला प्रोसेस करेंगे। जब ये सब आगे प्रोसेस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आ गया कि आपको कैसे कैसे फिलअप करना है, क्या क्या भरना है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पहली प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरी तरीके से फॉर्म को फिलअप करना होगा। लेकिन अभी आप लोग ये सब नहीं कीजिएगा, मैं आपको करके बताऊंगा एकदम बच्चों की तरह कि आप आसानी से आप खुद से कर सकते हैं बिना किसी गलती से। तो ये वीडियो आने में थोड़ा सा विलंब होगी क्योंकि पूरा एनालिसिस करने के बाद हम आपके पास वीडियो पहुंचाएंगे। लेकिन चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फाइनली जो अपडेट आई है। अपडेट सबसे पहले होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है बुलेटिन। तो चलिए मैं इंग्लिश वाला ही ओपन कर लेता हूं क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा स्टूडेंट समझते हैं। तो जैसे हम बुलेटिन को ओपन किए, ये देख रहे होंगे फाइनली जो है 12 मार्च तक जो है आपका फॉर्म रहेगा और 11:50 रात। और ये कल 9 बजे से जो है ओपन हो चुका है रजिस्टर करना। लेकिन बहुत सारे रजिस्टर्ड है, जैसे कि आपको पता है ये BHO सीयूटी में शामिल है और शामिल है, हटेगा नहीं, इतना श्योर है, इस बात को जानिए। कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण स्टार्टिंग है, अभी आया है। ऐसे भी एनटीए जो है पिछले बार कई मिस्टेक किया है, शुरुआत में ही इनका तो परंपरा रहा है, पुनः मिस्टेक कर दिए, जबकि सुधार करेंगे। इसीलिए कहें एक सप्ताह का टाइम ले लीजिएगा। देखिए पूरी तरीके से कुछ भी गलती होगा उस गलती को आप सुधार कब करेंगे, तो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच सब टाइम दिया हुआ है। आपका एग्जाम सेंटर का घोषणा कब होगी, 30 अप्रैल को। आगे देखिए आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, 2nd वीक ऑफ मई में। आपका एग्जाम कब से होगी, 21 मई से। तो पूरी तरीके से जो है अपडेट यहाँ पे दे दिया गया है। सब कुछ आपको जो है पूरी तरीके से इस वेबसाइट को ही ध्यान रखना है, इसी पे ही जो है भरना है फॉर्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो ज्यादा जरूरी है कि कुछ चीजें बदलाव हुई है उसको आप लोग जान लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जैसे कि देखिए टाइम यहाँ पे नहीं लिखा गया, टाइम को अभी मेंशन इन्होंने नहीं किया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है टाइम प्रीवियस ही रहेगा। यहाँ देखिए सेक्शन ए के ए में 13 लैंग्वेज, सेक्शन ए के बी में 20 लैंग्वेज, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 50 में से 40 सवाल आपको करने हैं जो कि पिछले पैटर्न पे ही है। लेकिन डोमेन सेक्शन में जाएंगे, 27 डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें यह कहा गया है पिछले साल क्या होता था कि 50 में, देखिए 50 में आपको 40 बनाना होता था, लेकिन इस बार आपको 50 में 45 बनाना होगा, नहीं तो 40 में 35 बनाना होगा, जो कि इन्होंने कहा है, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिख चुका है डोमेन स्पेसिफिक में। 40 में 35 या 50 में, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, जैसे ही सेक्शन 3 में जाएंगे, इसमें बदलाव आया है।
सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है जिसमें 75 सवाल आते थे, जिसमें 60 करना होता था, 1 घंटे के समय मिलता था। टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत बड़ा इशू था, लेकिन इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम कर दिया। 60 सवाल पूछेंगे, आपको 50 बनाना होगा। तो इसमें से जो आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा बदलाव आया है। इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है, किन किन यूनिवर्सिटी का क्या क्या डिमांड है। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। जैसे आगे चलूंगा तो ये पूरी तरीके से देखिए फॉर्म भरने का जो फीस है वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप बुलेटिन में जाएंगे, जैसे ही मान लीजिए हम बुलेटिन में आए, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जाएंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो यहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा एक नज़र। तो यहाँ देख रहे होंगे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA 2023 के लिए आपके लिए बुलेटिन आया है। और एक बात, ये जो है हम आपको भेज देंगे, ये बुलेटिन को भेज देंगे CUET कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, CUET कॉन्सेप्ट सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं ये बुलेटिन को भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल से एक बार ऊपर इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारा यहाँ अपडेट है, सब एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा लिख दिया है कि अगर 3 सब्जेक्ट आप चुने तो आपको 750 जनरल के लिए जो भी लिखा हुआ, अगर 7 सब्जेक्ट आप चुने तो इतना पैसा लगेगा, और 10 सब्जेक्ट चुने हैं तो आपको 1750 देना होगा जनरल के लिए। जो विदेशी स्टूडेंट है उनको 11,000 रुपया देना पड़ेगा। देख रहे हैं ना आप लोग। उसी प्रकार CBT मोड में होगा, 13 लैंग्वेज में मीडियम रहेगा पेपर का सिलेबस, डोमेन एज पर क्लास 12 का सिलेबस, लैंग्वेज में जो था वही है पूरी तरीके से। इसके अलावा सिलेबस में सेम वही है, जनरल टेस्ट का पूरी तरीके से यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ, जो डोमेन का जो बदलाव आया है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। बहुत सारी इसमें अपडेट है जो कि पल की अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। लेकिन चलते हैं, कुछ चीज जान लीजिए कि आप सभी को पता है कि फॉर्म में भरने से पहले इन चीजों को हम लोग को जान लेना होगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसको जानने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। इसे वेबसाइट पे जाएंगे, चलिए मैं एक बार पुनः चले जाता हूं। जैसे ही मैं वेबसाइट पे गया तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी शामिल है, जैसे कि BHU को गायब कर दिया अभी फिलहाल, जो है करेंगे, कुछ टेक्निकल ऑप्शन आ गया होगा, तो इनका काम ही है थोड़ा विलंब से काम करना। तो सब कुछ सही होगा, टेंशन नहीं लेना है, सही होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। इसे अब मैं देख लेता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2023 के लिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे ही सब यूनिवर्सिटी को आपको विजिट करना होगा। वहां अगर आप मान लीजिए BA का कोर्स अगर संस्कृत ऑनर्स करना चाहेंगे तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट लेना होगा लैंग्वेज में। तो ये मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, टेंशन आपको नहीं लेना। हम हैं आपके साथ, पूरा डिटेल में बताएंगे और सब कुछ बताएंगे। सब यूनिवर्सिटी को आपको देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। कुछ चीजें हैं कि पैटर्न में बदलाव आया है, इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट भरते समय इसको भी ध्यान रखना होगा। और यूनिवर्सिटी का जो है, यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। ये तीनों चीज को आप देखेंगे तो आप फॉर्म को भरेंगे, उसके पहले फॉर्म को नहीं भरिएगा। और आपका ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी खुद का बना के दीजिएगा, मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा, और पासपोर्ट को ध्यान रखिएगा। तो फोटो जिस रूप में मांगा गया उस रूप में आपको देना है, आधार कार्ड देना है, डाटा को एकदम सही फिलअप करना है, ये सब चीज जरूरी है। और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग CUET से संबंधित कोई भी सटीक इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल में जाके ऑल CUET अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और CUET से संबंधित सब अपडेट यहाँ मिलेगा। फॉर एनी क्वारी, कोई भी सवाल है आपके मन में, इस नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं UG और PG दोनों कोर्सेज का, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है CUET कॉन्सेप्ट, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां जाइए, कोर्स में विजिट कीजिए, कौन कौन कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में क्या क्या क्लासेस गई है, उसके बाद आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। जो भी आपके मन में सवाल है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, उस पर अगला वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।